न्यू ईयर की पार्टी के लिए कपड़े तो नए हैं, लेकिन इस घर का एक डर पुराना है। आज इस घर की बेटी अपनी खुशी चुने या दादी का डर। जब इस घर में एक आवाज मना कहे, तब क्या माँ हाँ बोलेंगी या चुप रहेंगी? आज इस घर में एक रिजल्ट नहीं आया है, साथ में आए हैं ताने और एक बेटी का टूटा हुआ हौसला। सवाल ये है कि जब सब डांटेंगे, तब क्या माँ बोलेगी या चुप रहेगी? न्यू ईयर है, सब खुश हैं, पर मेरी खुशी यहीं अटकी हुई है, इस जीन्स में। दादी क्या कहेंगी, इस डर में। मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए 10 बार सोचती हूँ। अरे बेटा, तू तब से जीन्स लेके खड़ी है, तैयार क्यों नहीं हो रही है? तुझे लेट नहीं हो रहा है पार्टी में जाने के लिए? आपको तो पता है मम्मी, मैं न्यू ईयर पार्टी में जीन्स पहनने वाली थी और इसीलिए मैंने कितने मॉल देखे आपके साथ, तब जाके मुझे ये जीन्स पसंद आई। लेकिन मुझे डर लग रहा है मम्मी कि दादी को बुरा लगेगा मेरा जीन्स पहनना और फिर दादी गुस्सा करेंगी। उन्हीं के डर के मारे नहीं पहनी जा रही है मुझसे जीन्स। सोच रही हूँ सूट पहन के ही चली जाऊं। दादी गुस्सा हो जाएंगी माँ। अरे दादी नाराज हो रही है तो होने दे। तेरी दादी को क्या मालूम बेटा कि कपड़ों से कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता, कैरेक्टर तेरे व्यवहार से डिसाइड होता है। और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी जीन्स पहने चाहे मेरी बेटी सलवार सूट पहने, मेरी बेटी संस्कारी है तो संस्कारी है। आई बात समझ में? तो चुपचाप ये जीन्स पहन। इतनी अच्छी लग रही थी तेरे ऊपर जीन्स जब तूने मॉल में ट्राई किया था तो। लेकिन माँ दादी सब लोगों से मेरी बुराई करेंगी कि मेरी पोती जीन्स पहनती है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा माँ, मेरे बारे में कोई बुरा बोले तो। नहीं माँ, मैं दादी को नाराज नहीं करना चाहती। मैं सूट पहन के ही चली जाऊंगी, आप रहने दो। कितने मन से बेटा तूने ये जीन्स खरीदी थी? तू एंड टाइम पे सूट पहनने की बात करी ना? बिल्कुल नहीं, तू जीन्स पहन के जा। बड़ी प्यारी लगती है मेरी बेटी जीन्स में। बेटा संस्कार तेरे व्यवहार से दिखेंगे, जीन्स पहनने से नहीं। बेटा लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपनी जिंदगी को छोटी मत कर। तुझे जीन्स पहनना अच्छा लगता है ना? बहुत मन है माँ मेरा जीन्स पहनने का। तो बस ठीक है, तू अपनी खुशी के लिए खड़ी रह, मैं तेरे साथ हूं ना बेटा। सच माँ, आप मुझे कितना सपोर्ट करती हो। बेटा वैसे भी न्यू ईयर है तो न्यू ईयर पे न्यू कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी न्यू ईयर पे कपड़ों के साथ नया कॉन्फिडेंस भी लेके जाएगी कि माँ है उसके साथ। उसे किस बात की चिंता? चुपचाप जीन्स पहन और जा जल्दी पार्टी में। और मुझे अच्छी अच्छी पिक्स भेजना। देखो तो जरा मेरी बेटी पार्टी मनाते हुए कितनी अच्छी लगती है। ठीक है माँ, अब तो मैं ये जीन्स पहन के जाऊंगी। आई लव यू माँ एंड थैंक यू सो मच। अरे जब मेरी माँ मेरे साथ है तो मुझे भला किसी से क्या डरना। आप तो हो ना मेरा साथ देने के लिए। इस बार मेरे नंबर बहुत कम आए हैं और हर एक नंबर के साथ मेरी हिम्मत भी कम होती जा रही है। शायद मैं ही गलत हूँ, किसी की भी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ। कमी मुझ में ही है। रूपम, तेरे इतने कम नंबर आए हैं? इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाने का ये नतीजा मिला? अरे किया क्या तूने पूरे साल भर? ऐसे काम कैसे चलेगा भाई? आगे क्या होगा तेरा? कुछ सोचा भी है तूने? अब क्या मुंह झुकाए बैठी है? माँ बाप का नाम भी डुबो रही है और उनका पैसा भी। अरे भाभी जी, नंबर कम जरूर आए हैं, लेकिन मेरी बेटी कमजोर नहीं हो गई है। इतने भी नंबर आए हैं भाभी जी, मेरे लिए और इसके पापा के लिए ठीक है इतने नंबर। अब हम लोगों को भाभी जी अपनी बेटी पर प्रेशर नहीं डालना है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता भाभी जी। अरे ये कोई आखिरी रिजल्ट थोड़ी ना है भाभी जी मेरी बेटी के जीवन का। बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे और अच्छे आएंगे। इस रिजल्ट से कोई मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला तो नहीं होने वाला। तो प्लीज आप उसे जरा डांटिए मत कि जितने भी नंबर आए ना भाभी जी, हम सेटिस्फाइड हैं अपनी बेटी की पढ़ाई से। भाभी जी मेरी बेटी जितना भी पढ़ना चाहेगी ना, और जब तक पढ़ना चाहेगी, हम उसे जरूर पढ़ाएंगे। नंबर ज्यादा कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी बेटी का कैरियर बनना चाहिए।
अगर मेरी बेटी दोबारा मेहनत करना चाहेगी ना तो उसके माँ बाप उसका पूरा साथ देंगे, तो बोल बोल कर उसका जीना हराम नहीं कर देंगे। बेटा तू ताई जी की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दे। तेरे नंबर कम आए हैं ना, कोई बात नहीं, आगे मेहनत करना और जब तक मन करे, जितना मन करे तू पढ़, हम तेरे साथ हैं। हम खुश हैं बेटी, तेरे नंबर कम आए हैं तो भी तू टेंशन मत ले। नंबर ज़्यादा कम तो लगा ही रहता है, बस जीवन में हार नहीं माननी है तुझे। समझ में आई बात? जा बेटी अपने कमरे में जाके पढ़, और जब तक मैं ना बुलाऊं आना नहीं। भाभी जी, आपको मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे पुष्पा, मैं तो बस उसे समझा रही थी। भाभी जी, आजकल के बच्चे बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और मुझे अपनी बेटी को कोई डिप्रेशन नहीं देना है। भाभी जी, नंबर कम आ जाने से सपने छोटे नहीं हो जाते, बस सफर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। पर कोई नहीं, मैं हूँ अपनी बेटी के साथ और इसके पापा भी। तो प्लीज आप मेरी बेटी को ऐसे रोका टोका मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी मेरी हिम्मत है, मेरा भरोसा है, और एक माँ का भरोसा कभी कम नहीं होता, चाहे बेटी के नंबर कितने भी कम क्यों ना आए। अरे ठीक है भाई, नहीं कहूंगी पुष्पा, तेरी बेटी है, जैसे मन करे वैसे रख। भाभी जी, आप चाय लेंगी? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बेटा, जिंदगी में सबसे पहले खुद पर भरोसा रखना सीख। लोग क्या सोचेंगे ये सोच सोच कर मत रुकना, क्योंकि जो आगे बढ़ते हैं उनके बारे में बातें होती ही हैं। और फ्रेंड्स, जिस घर में एक बेटी के लिए माँ सपोर्ट बन जाए ना, वहाँ फेलियर भी सक्सेस की शुरुआत बन जाता है।